नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। मैं विनय ध्यानी अपने साथी कमेंटेटर अनिल भारती के साथ भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के इस दीक्षांत परेड से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, आज ऐतिहासिक दिन एक बार फिर यहाँ भारतीय सैन्य अकादमी के इस परेड स्थल पर इस समय ठीक हमारे बाईं ओर से सुसज्जित टुकड़ियां अपने अपने निरीक्षण लाइन तक पहुंच रही हैं। एक साथ अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये जेंटलमैन कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं। अपने अपने कंपनी सार्जेंट के सामने वो पंक्तिबद्ध होंगे जिसे कि निरीक्षण लाइन कहा जाता है। शुरुआत मार्कर कॉल से हुई और उसके बाद एडवांस कॉल के साथ ही ये सभी टुकड़ियां इस समय परेड स्थल पर पहुंच रही हैं। बैंड की धुन पर ये कदम ताल करते हुए जेंटलमैन कैडेट्स अपने अपने टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे इनके अगुआ जो परेड कमांडर हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं। आईएमए बैंड, कुमाऊं रेजिमेंट बैंड और सिख रेजिमेंट सेंटर बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विक्रम सिंह, और धुन पर ये परेड ठीक चैटवुड बिल्डिंग के सामने, और इस चैटवुड बिल्डिंग के ठीक सामने से जो परेड का नेतृत्व करेंगे वो आर्मी अंडर ऑफिसर इस समय कदम ताल करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे दाहिनी ओर सलामी मंच आकर्षक ढंग से आज सजाया गया है। तेज चमकदार धूप इस ड्रिल स्क्वायर पर पहुंच रही है। ये ड्रिल स्क्वायर अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि 40 जेंटलमैन कैडेट से शुरू हुई ये अकादमी आज 65,000 से भी ज्यादा जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अधिकारियों को भारतीय सेना में शामिल कर चुकी है। इसी ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते हुए उन्होंने अंतिम पग रखा और पीओपी यानी पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। सेना के इस बैंड की धुन के साथ अपने अपने नियत स्थान पर ये टुकड़ियां पहुंच रही हैं। सैन्य भाषा में कहा जाए तो एक एक कंटीजेंट्स अपने अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ एक सुर, एक ताल, एक अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है। ये ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग। आगे का आंखों देखा हाल अनिल भारती से। धन्यवाद ध्यानी जी। नमस्कार सभी श्रोताओं को। 153वें नियमित और 136वें तकनीकी कोर्स की दीक्षांत परेड के अवसर पर आज आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज जेंटलमैन कैडेट्स के लिए बड़ी गौरव, प्रसन्नता, उल्लास और खुशी का दिन है। ये माता पिता, प्रशिक्षकों, रिश्तेदारों, मित्रों और अन्य परिजनों के लिए बड़े गर्व का दिन होता है। आज कैडेट्स का सपना साकार हो रहा है। भारतीय सैन्य अकादमी ने हजारों दिलेर, निर्भीक, कर्मठ और संकल्पित सैन्य अधिकारी तैयार किए हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। आज उसी कड़ी में ये अफसर सेना के साथ जुड़ रहे हैं। ड्रिल स्क्वायर महज एक परेड मैदान ही नहीं है, इसकी पवित्रता हमेशा कायम रखी जाती है। जेंटलमैन कैडेट्स के जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में शामिल होता है ड्रिल स्क्वायर को पार करना। ड्रिल स्क्वायर की पूर्वी दिशा में भारतीय सैन्य अकादमी की विभिन्न कंपनियों के ध्वज देखे जा सकते हैं। और ठीक बाईं ओर हमारे इस कमेंटेटर बूथ से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिकोने आकार में सजाया गया है और ठीक चैटवुड बिल्डिंग पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है और सलामी मंच पर ये एकेडमी का ध्वज। ये वो निशान है सम्मान का, शौर्य का और एक आत्म गौरव का। इन्हीं ध्वजों के लिए ये सभी जेंटलमैन कैडेट्स पूरे सम्मान के साथ आज इस ड्रिल स्क्वायर पर हैं। हमारे ठीक बाईं ओर अपने चार्जर जोरावर पर सवार हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गजेंद्र सिंह सिद्धू। ये भी एक आई कैचर होता है इस परेड का और हमेशा हर बार ये जो चार्जर है इस पर सवार होते हैं एडजुटेंट। इस समय कंपनी सार्जेंट अपने अपने टुकड़ियों का नेतृत्व करते हुए और साथ में ये पूरी परेड के अंत तक पूरी इस परेड का नेतृत्व करेंगे, अनुशासन में रखेंगे और अपनी अपनी टुकड़ियों को, अपने अपने कंटीजेंट्स का, उनका पूरी देखरेख के साथ अनुशासन में रखते हैं।
आज के इस 153वें रेगुलर और 136 तकनीकी कोर्सों के दीक्षांत परेड में इस बार 343 जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन रहे हैं। 12 मित्र देशों के 29 कैडेट्स भी इस परेड में हिस्सा लिए और अब तक हम आपको बताएं कि इससे पहले 2-3 दिन से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें डिप्टी कमांडेंट परेड का आयोजन किया गया। ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई, जिसमें कि जो होनहार जेंटलमैन कैडेट्स हैं उनको अपने अपने उल्लेखनीय और उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों से नवाजा गया। और उसी तरह का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज भी होगा, जब शोड ऑफ ऑनर और विशिष्ट उत्कृष्ट कार्यों के लिए जेंटलमैन कैडेट्स को यहाँ पर आज के जो निरीक्षण अधिकारी हैं वो सम्मानित करेंगे। अपने मेहमानों से आज के इस परेड में जो शामिल हो रहे हैं उनका परिचय आपको दें। निरीक्षण अधिकारी आज के इस परेड के हैं जनरल शिवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस श्रीलंका। विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ वेस्टर्न कमांड, और कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा। साथ में डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक जोशी। भारतीय सैन्य अकादमी का एक गौरवशाली इतिहास है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो आईएमए एक आदर्श सैन्य संस्था है और भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी तरह की पहली प्रशिक्षण संस्था। इसका 206 एकड़ का एक कैंपस है। वर्ष 1932 में 40 कैडेट्स के साथ अकादमी का सफर आरंभ हुआ था। आईएमए के पहले बैच को पायनियर बैच कहा जाता है, जिसमें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी शामिल थे। जिस चैटवुड बिल्डिंग के ठीक सामने हमारा कमेंटेटर बॉक्स है, जहां से हम आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, आईएमए की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है और इसका निर्माण 1930 में हुआ था। 10 दिसंबर 1932 को आईएमए का औपचारिक उद्घाटन फील्ड मार्शल सर फिलिप डब्ल्यू चैटवुड ने किया और उन्हीं के नाम से चैटवुड बिल्डिंग विख्यात है। हजारों लाखों युवा जब यहाँ से गुजरते हैं, इस बिल्डिंग को देखते हैं तो प्रेरणा पाते हैं और उनका सपना होता है यहाँ कैडेट बनकर इस परेड में शामिल होना। दीक्षांत परेड का महत्वपूर्ण पल इस समय ठीक हमारे सलामी मंच के सामने सभी वर्दीधारी अपने अपनी जगह पर खड़े होकर निशान टोली का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और इस समय जो एकेडमी का ध्वज है वो हमारे सामने है। नेतृत्व कर रहे हैं बटालियन कैडेट एडजुटेंट एहसान लिमय और उनका सहयोग कर रहे हैं कंपनी सार्जेंट निखिल कुमार और कंपनी सार्जेंट मेजर अभिजीत चंद्र वर्धन। ये एकेडमी का ध्वज जो कि प्रतीक है इस एकेडमी की वीरता और विवेक का। जिस तरह जो 2 रंग हैं, स्टील ग्रे और ब्लड रेड, ये दिखाता है वीरता और विवेक। मशाल के साथ जो एक चिन्ह है इस पर, वो दिखाता है कि किस तरह अपने आलोक से ये पूरी एकेडमी अब तक 65,000 से ज्यादा जेंटलमैन कैडेट्स को भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। और जैसे कि हम बता रहे थे, 2914 मित्र राष्ट्रों के जो सैन्य अधिकारी हैं वो अपनी अपनी सेना का अंग बने हैं। आज के मेहमान आपसे थोड़ी देर बाद ही यहाँ परेड स्थल पर पहुंचेंगे और जब तक अपना स्थान ये निशान टोली लेती है तब तक सभी लोग जो वर्दीधारी हैं वो सैल्यूट कर रहे हैं इस एकेडमी के ध्वज को। ठीक उसके पीछे हम देख रहे हैं कि जो बैंड है सेना का, जिसमें हमने आपको बताया कि 3 बैंड आज के इस पूरे समूह में हैं, जिसमें कि कुमाऊं रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और आईएमए का अपना बैंड। परेड कमांडर इस समय निरीक्षण लाइन से थोड़ा आगे बढ़ते हुए दाहिने मुड़ते हैं और सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आज के जो मुख्य प्रशिक्षक हैं डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक जोशी सबसे पहले पहुंचेंगे। और इस समय आज की इस दीक्षांत परेड का ये जो आंखों देखा हाल आप 100.5 AIR FM देहरादून पर सुन रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक यहाँ की इस ऊर्जा को, यहाँ के इस शौर्य को, यहाँ के इस जज्बे को आप तक पहुँचा सकें। सीना ताने ये जाबाज जेंटलमैन कैडेट्स अनुशासित और पंक्तिबद्ध अपने अपने नियत स्थान पर, जिसको कि निरीक्षण लाइन कहा जाता है, और भव्य परेड के लिए ये सभी तैयार हैं।
जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक जोशी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका यहाँ पर सभी ये परेड जो है वो जनरल सैल्यूट से सम्मानित करेंगे। मेजर जनरल आलोक जोशी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के स्नातक और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। मेजर जनरल आलोक जोशी ने दिसंबर 1987 में 23वीं बटालियन राजपूत रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया और 25वीं बटालियन राजपूत रेजिमेंट का नेतृत्व किया। अपने अद्भुत कैरियर में आपने सभी आवश्यक कोर्सेज को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अपने 35 वर्षों से अधिक के कैरियर में आपका व्यापक और विविधतापूर्ण अनुभव रहा है। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन के तहत लेबनान में भी कार्य किया है। आपने हाई एल्टीट्यूड में इन्फेंट्री बटालियन को कमांड किया और पश्चिमी फ्रंट में आतंकवाद निरोधी कार्रवाइयों में राष्ट्रीय राइफल सेक्टर का नेतृत्व किया। आप बंगाल सब एरिया में जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं। इसके पश्चात आपने 34वीं इन्फेंट्री डिवीज़न का सिकंदराबाद में नेतृत्व किया। आप डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के ग्रेजुएट हैं तथा आपने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली से रक्षा प्रबंधन के उच्च पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हैं। 26 जनवरी 2022 को आपको राष्ट्रपति महोदय द्वारा सेना मेडल से नवाजा गया। 2 जुलाई 2021 को आपने उप समादेशक यानी डिप्टी कमांडेंट तथा चीफ इंस्ट्रक्टर भारतीय सैन्य अकादमी का कार्यभार ग्रहण किया। ये ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग जिसके ठीक सामने ये ड्रिल स्क्वायर गवाह है कि इस अकादमी का जो अतीत है वाकई गौरवशाली है और भविष्य और उज्जवल होने वाला है। क्यों कि नए नए हमारे जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो इस अकादमी में आते हैं और यहाँ से कठोर परिश्रम के बाद, प्रशिक्षण के बाद यहाँ से भारतीय सेना में शामिल होते हैं। ठीक निरीक्षण लाइन पर इस समय कंटिजेंट्स खड़े हैं और मार्च पास की जो लाइन है वो थोड़ा आगे है। हमारे जो बाईं ओर है वहाँ पर नॉर्थ कैंपस उसको कहते हैं और जेंटलमैन कैडेट्स मार्ग भी से कहा जाता है। वहीं से आज के मुख्य अतिथि सीधे सलामी मंच पर पहुंचेंगे और आपसे थोड़ी देर में ही जो उप समादेशक हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो ये शौर्य मार्ग इसको कहते हैं जेंटलमैन कैडेट्स को, और उससे सभी अतिथि सलामी मंच तक पहुंचेंगे और द्रोण द्वार से होते हुए आज के इस परेड के जो पहले अतिथि हैं डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक जोशी पहुंच रहे हैं सीधे द्रोण द्वार पर। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारे दाहिनी ओर जो सलामी मंच है और उसी के साथ जो बटालियंस हैं उनके अपने अपने ध्वज भी, हर एक बटालियन का अपना एक निशान होता है, वो हमारे ठीक दाहिनी ओर और बाईं ओर मित्र राष्ट्रों की जो ध्वज हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। और पहले हमारे जो अतिथि हैं आज के इस परेड के मेजर जनरल आलोक जोशी इस समय सलामी मंच की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं यहाँ उपस्थित सभी मेहमान। हमारे दाहिनी ओर सलामी मंच के बिल्कुल नज़दीक पर मीडिया के साथी हैं जो कि एक एक पल को कवर कर रहे हैं और छाया चित्र ले रहे हैं। इस समय पहुंच चुके हैं सीधे सलामी मंच की ओर मेजर जनरल आलोक जोशी जो कि इस एकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर और डिप्टी कमांडेंट के तौर पर जाने जाते हैं, सीधे सलामी मंच पर। और जनरल सैल्यूट के लिए ये जो परेड है आज की वो तैयार मंच पर आज के डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक जोशी जनरल सैल्यूट लेते हुए। बैंड के धुन पर यह स्वागत, ये सलामी आज के डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक जोशी को। ये जनरल सैल्यूट होता है। इस परेड में शामिल होने वाले हर एक अतिथि का परंपरागत सैन्य परंपराओं के साथ स्वागत किया जाता है।
जनरल सैल्यूट परेड के पर बाद आने वाले आज अगले के अधिकारी हैं जो लेफ्टिनेंट पहले जनरल अतिथि थे, वो वीके वापस मिश्रा, हो चुके हैं और वो समादेशक अगवानी करेंगे भारतीय सैन्य अकादमी। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा Lieutenant का, General क्योंकि V.K. वो दूसरे Mishra, अतिथि हैं a जो कि second यहाँ generation पर army पहुंचने officer, वाले हैं। was commissioned into the लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा, कमांडेंट भारतीय सैन्य अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र दूसरी पीढ़ी के आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने 17वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स में दिसंबर 1985 में कमीशन प्राप्त किया। आप डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्नातक रहे हैं। साथ ही आपने आर्मी वॉर कॉलेज मऊ और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में उच्च कमान कोर्स सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आपका 3 दशकों का व्यापक ऑपरेशनल अनुभव है। लाइन ऑफ कंट्रोल, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय राइफल्स, त्रिपुरा में आसाम राइफल्स के साथ आतंकवादी विरोधी अभियानों का आपने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। सियाचिन ग्लेशियर और जम्मू और कश्मीर में आपने कई अभियानों का महत्वपूर्ण और सफलतापूर्वक निर्वहन किया। कोविड के दौरान आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके महत्वपूर्ण दायित्वों के कारण और आपकी उत्कृष्ट सेवा के कारण आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। 1 सितंबर 2022 को भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण करने से पूर्व आप दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं। द्रोण द्वार पर इस समय उप महानिदेशक, डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक जोशी प्रतीक्षारत हैं। आज के इस समारोह में, इस परेड में पहुंचने वाले दूसरे अतिथि कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा के अगवानी के लिए तैयार हैं और तैयार है यहाँ पर अनुशासित और पंक्तिबद्ध हुई ये भव्य परेड, जिसको देखने के लिए आज तमाम अभिभावक और सैन्य अधिकारी उपस्थित हैं। पूर्व सैन्य अधिकारी भी हमको नजर आ रहे हैं और 2 दिन तक चली और परेड, डिप्टी कमांडेंट और कमांडेंट परेड में स्कूली बच्चों को भी देश के प्रति, सेना के प्रति एक समर्पण, एक लगाव और एक इच्छा को और एक प्रेरणा के तौर पर दिखाने के लिए स्कूली बच्चों को और आम जन को भी इस परेड में आमंत्रित किया जाता है। लेकिन आज इस समय सिर्फ जेंटलमैन कैडेट्स के वो सभी अभिभावक जिनके लिए आज गौरव का पल है। जेंटलमैन कैडेट्स के लिए तो गौरव का पल है ही, उनके अभिभावकों के लिए जिनका सपना था कि वो भारतीय सेना में एक अधिकारी के तौर पर शामिल हों और अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए बलिदानी के तौर पर यहाँ से शौर्य, वीरता और अनुशासन का एक पाठ पढ़कर इस अकादमी से जाते हैं। आपको बताएं कि 1932 में जब तत्कालीन कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल लॉर्ड फिलिप चैटवुड ने इस भवन का, इस इमारत का उद्घाटन किया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर उन्हीं के नाम पर इसको जाना और पहचाना जाता है। इसके अंदर अगर भवन की बात करें तो एक म्यूजियम है और एक सभागार है बहुत ऊंचा, और इस समय हमको आवाज़ आ रही है, आप तक ये आवाज़ पहुंच रही है परेड कमांडर कि हमारे आज के जो कमांडेंट हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं ठीक द्रोण द्वार पर। लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा बढ़ते हुए और आज के समारोह में वो जनरल सैल्यूट के लिए सलामी मंच पर पहुंचेंगे। धीरे धीरे ये जो हम यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय के बीच एक हलचल देख रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं और उस पल को वो प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि ये भव्य परेड अपने शानदार प्रदर्शन के लिए आएगी। और इस समय कमांडेंट IMA लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा पहुंच रहे हैं सलामी मंच पर। वर्दीधारियों ने खड़े होकर सम्मानित उनको किया और उनका अगवानी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा सलामी मंच की ओर और सीधे पहुंचते ही उन्हें जनरल सैल्यूट ये परेड आज की देगी। और परेड अगवानी के लिए और सम्मान के लिए तैयार है। बैंड की धुन पर यह जनरल सैल्यूट, ये परेड आज के समादेशक कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा को देते हुए
कि सैन्य परंपरा है, जब भी उच्च अधिकारी अतिथि परेड में उपस्थित होने आते हैं तो उन्हें जनरल सैल्यूट से नवाजा जाता है, सलाम दिया जाता है। और इस समय कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. मिश्रा वापस मुड़े और अब वो आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं उनकी अगवानी के लिए परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं आज के विशिष्ट अतिथि हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जो कि जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ वेस्टर्न कमांड हैं। और इस दीक्षांत परेड पे, जो कि वर्ष में 2 बार आयोजित होती है, हर बार एक विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, आरओ जिनको हम बोलते हैं, निरीक्षण अधिकारी, उनकी अगवानी की प्रतीक्षा रहती है। और ये कहें कि बहुत देर में ये फैसला होता है और बताया जाता है मीडिया को भी, तमाम लोगों को, कि इस बार की पासिंग आउट पीओपी में कौन निरीक्षण अधिकारी होगा। ये जानकर कि कल शाम ही हमें पता चला है कि आज के जो निरीक्षण अधिकारी हैं वो जनरल शिवेंद्र सिल्वा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस श्रीलंका से। लेकिन इस समय परेड स्थल पर पहुंचने वाले हमारे विशिष्ट अतिथि की अगवानी के लिए तमाम लोग तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ वेस्टर्न कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। जून 1986 में आपने 23वीं बटालियन राजपूत रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। आपने सियाचिन ग्लेशियर और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों में 15वीं और 16वीं कॉर्प और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 3, 14 और 33वीं कॉर्प्स में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आपने उरी सेक्टर और टाकसिंग पश्चिमी RALP में बटालियन को कमांड किया है। आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। नेशनल वॉर कॉलेज USA के आप उत्कृष्ट स्नातक रहे हैं। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान में आपने इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य किया है। आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में शामिल हैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड, डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज इन आर्मी हेडक्वार्टर। जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पदभार को ग्रहण करने से पूर्व आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। ये थे हमारे विशिष्ट अतिथि जिनका की परिचय अभी भारती जी ने आपको दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ वेस्टर्न कमांड। और जब भी कोई विशिष्ट अतिथि होता है तो निश्चित तौर पर विशिष्टता लिए हुए ही होते हैं। तमाम पदक, तमाम अलंकरण भारतीय सेना ने उनको सौंपे हैं, उनकी वीरता के लिए, उनकी बहादुरी के लिए, उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए। और अब यहाँ पर पूरी परेड और उपस्थित जन समुदाय आज के विशिष्ट अतिथि की अगवानी के लिए तैयार है और प्रतीक्षारत हैं कि वो द्रोण द्वार से सीधे सलामी मंच की ओर बढ़ेंगे। आज के विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जो कि सच में विशिष्टता लिए हुए हैं, तमाम अलंकरण और पदकों से सम्मानित हैं। ये पदक, ये सम्मान बहादुरी का वो तोहफा है जो कि हर एक सैन्य अधिकारी, हर एक सैनिक के लिए एक पारितोषिक होता है। उनकी बहादुरी के लिए, उनके सर्वोच्च उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सेना को किस तरह हम संभालते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। इस समय जनरल सैल्यूट लेते हुए विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ वेस्टर्न कमांड से। हल्की ठंडक के साथ इस समय यहाँ पर गर्मजोशी के साथ मेहमानों का आना। और Ladies and gentlemen, Lieutenant General Manoj Kumar Katiyar, General Officer Commanding in Chief, Western Command. पहुंचते ही तमाम लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और आज के इस ऐतिहासिक पल को गवाह के रूप में वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं और इस भव्य परेड के प्रदर्शन के लिए हम सब तैयार हैं। जनरल सैल्यूट आज की विशिष्ट अतिथि को।
सैन्य परंपराओं के साथ अतिथियों का परेड स्वागत और इसी अब क्रम में आपसे आज थोड़ी के देर निरीक्षण बाद अधिकारी आज के महोदय का निरीक्षण स्वागत अधिकारी हैं, करेगी। उनकी प्रतिष्ठा आज के निरीक्षण अधिकारी हैं जनरल शवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्रीलंका। श्रीलंका। तो General श्रीलंका से Shavendra हमारे बीच Silva, आज के आरोही Eighth निरीक्षण Chief अधिकारी of अब से Defence थोड़ी Staff देर में ही and यहाँ 23rd Commander पर ड्रोन द्वार of से Sri होते हुए Lanka सलामी Army, मंच पर a पहुंचेंगे। strategist, a जैसे scholar, हमने आपको बताया a 40 diplomat, जेंटलमैन and one कैडेट of से the शुरू most हुई ये visionary अकादमी military leaders आज of Sri Lanka. इतना He's an लंबा और alumnus इतना of the गौरवशाली renowned इतिहास Harvard समेटे University, यहाँ पर है। United States of साल में America, 2 बार इस तरह के Legal and आयोजन होना Defense College, इस अकादमी के लिए भी National गौरव Defense की बात College, है India, और and Defense खासकर Services, उन माता पिता Command and उन Staff अभिभावकों College, उन Sri प्रशिक्षकों के लिए भी गौरव की बात He's है also a जिनके recipient की of Masters of मेहनत से Philosophy प्रशिक्षण from से the University अथक of प्रयासों Madras, से ये India. जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय During his सेना में 40 शामिल years होते long, हैं। तो आपसे illustrious थोड़ी military देर बाद ही career, आज के निरीक्षण held अधिकारी various जनरल शैवेंद्र prestigious सिल्वा staff, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ instructional, सीडीएस command श्रीलंका and हमारे diplomatic बीच इस परेड स्थल पर होंगे। He has निरीक्षण अधिकारी श्रीलंका के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल शैवेंद्र सिल्वा। 22 जून 1964 को जन्मे जनरल सिल्वा ने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज अनुराधापुरा से की। सेंट थॉमस कॉलेज मटाले में वो फर्स्ट 11 क्रिकेट टीम के कप्तान, कैडेट प्लाटून के सार्जेंट और वेस्टर्न बैंड के बैंड लीडर बने। मार्च 1984 में आपने 19वें ऑफिसर कैडेट इंटेक लॉन्ग कोर्स के माध्यम से श्रीलंका सैन्य अकादमी में श्रीलंका सेना में शामिल हुए और 1 नवंबर 1985 को गजबा रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में आपको नियुक्त किया गया। नवगठित इन्फेंट्री रेजिमेंट के आप पहले सीधे कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल हुए। वो पहली बटालियन गजबा रेजिमेंट से जुड़े और बाद में कमांडो कोर्स करने के बाद 1987 में कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सुरक्षा सेना इकाई के रूप में शामिल हुए और उसका बाद में नेतृत्व भी किया। 1995 में वो ऑपरेशन रिविए सरेस के दौरान एक पैदल सेना बटालियन की कमान संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बने। 2002 से 2004 की शांति वार्ता के दौरान उन्होंने A9 मुख्य आपूर्ति मार्ग MSR खोलने के लिए वार्ता में भाग लिया। जाफना मुख्यालय, योजना निदेशालय और प्रशिक्षण निदेशालय और सुरक्षा बल मुख्यालय में आपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। मेजर जनरल के पद तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के श्रीलंकाई अधिकारी है जनरल सिल्वा। 2010 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राजदूत के रूप में श्रीलंका के उप स्थायी प्रतिनिधि का पदभार संभाला और 2015 तक इस पद पर रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में श्रीलंका के योगदान को बढ़ाने की पहल का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र संघ से लौटने के बाद उन्हें श्रीलंकाई सेना का एडजुटेंट जनरल नियुक्त किया गया। जनवरी 2019 में शैवेंद्र सिल्वा को थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपने 40 वर्षों के उत्कृष्ट सैन्य सेवा में आपने कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA, नीदरलैंड डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज भारत, स्टाफ कॉलेज श्रीलंका के छात्र रहे हैं। आपने मद्रास विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में MA किया है। 1 जनवरी 2020 को जनरल शैवेंद्र सिल्वा को चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। ये फैनफेयर की आवाज आप तक पहुंच रही है और ये संकेत है कि आज के निरीक्षण अधिकारी परेड स्थल पर पहुंचने वाले हैं। शौर्य मार्ग से होते हुए द्रोण द्वार और द्रोण द्वार से सीधे सलामी मंच की ओर। आज के निरीक्षण अधिकारी जनरल शैवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS श्रीलंका। ये गौरव की बात है हमारे लिए कि मित्र राष्ट्रों से भी हमारे निरीक्षण अधिकारी दीक्षांत परेड का हिस्सा बनते हैं। इससे पूर्व भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई अन्य देशों के जो सेनाध्यक्ष हैं वो भी दीक्षांत परेड का हिस्सा बने हैं और ये यादगार पल है। जिस तरह की हम बता रहे थे कि इस अकादमी का जो मोटो है, जो आदर्श वाक्य है, वो है वीरता और विवेक। सच में उसी का परिलक्षण हमें आज की इस भव्य परेड में दिखाई दे रहा है। आज के निरीक्षण अधिकारी इस समय पहुंच रहे हैं सलामी मंच पर और उसके बाद वो आज के इस परेड का निरीक्षण करेंगे जो कि अनुशासित होकर यहाँ चर्चवुड बिल्डिंग के ठीक सामने ड्रिल स्क्वायर पर उपस्थित है। IMA के कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट उनकी अगवानी के लिए तैयार और
Ladies सभी and gentlemen, उपस्थित जन समुदाय General अपने अपने Shavendra स्थान पर Silva, खड़े होकर Chief of अभिवादन कर Defence रहे हैं। Staff, आज के Sri निरीक्षण Lanka, अधिकारी the जनरल reviewing officer शेवेंद्र for सिल्वा, today's चीफ ऑफ parade. डिफेंस स्टाफ सीडीएस श्रीलंका सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। ये भव्य परेड अब से थोड़ी देर बाद ही जब मार्च पास करेगी, एक अलग अनुभव हम सबको जो कि यहाँ उपस्थित हैं उनको होगा, और उसी भव्य परेड को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सलामी लेते हुए, जनरल सैल्यूट देते हुए आज के निरीक्षण अधिकारी। जनरल सैल्यूट के बाद परेड कमांडर आगे बढ़ते हुए और वो आह्वान करेंगे, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे आज के निरीक्षण अधिकारी से कि वो परेड का निरीक्षण करें। उनकी परेड निरीक्षण के लिए तैयार है, अनुशासित, सुसज्जित, अपने अपने स्थान पर ढंग से और अनुशासित तरीके से खड़े हैं। परेड कमांडर आगे बढ़ते हुए और आज के निरीक्षण अधिकारी से अनुमति लेते हुए कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप परेड का निरीक्षण करें। परेड कमांडर ने अनुमति ली है आज के निरीक्षण अधिकारी से, और आपसे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर निरीक्षण वाहन ठीक सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ। परेड कमांडर और समादेशक आईएमए के साथ आज के निरीक्षण अधिकारी जनरल शेवेंद्र सिल्वा अब निरीक्षण को तैयार हैं। धीरे धीरे वो सलामी मंच से उतरेंगे और जो निरीक्षण वाहन ठीक सलामी मंच के पास है वहाँ पर पहुँचेंगे, और इस सुसज्जित निरीक्षण वाहन जो कि आकर्षक ढंग से सजाया गया है, इस समय आज के निरीक्षण अधिकारी धीरे से आगे बढ़ते हुए साथ में समादेशक आईएमए उनके साथ हैं, साथ में सहयोग करेंगे परेड कमांडर, और ये निरीक्षण वाहन अब हमारे दाहिने से बाईं ओर चलता हुआ धीरे धीरे इस सुसज्जित परेड के निरीक्षण के लिए तैयार है। और निरीक्षण वाहन अब से कुछ ही पलों में सलामी मंच से सीधे पहुंचेगा। माननीय अतिथिगण, अब निरीक्षण अधिकारी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। आईएमए की परेड का निरीक्षण अधिकारी होना बड़े ही गर्व की बात है। हम आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 1948 को अकादमी ने प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का स्वागत किया था। 9 दिसंबर 1948 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्वविद्यालय के प्रथम ग्रेजुएट कोर्स उत्तीर्ण करने वाले कैडेट्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना किया था। 10 दिसंबर 1962 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार अकादमी को ध्वज प्रदान किया। 1982 में स्वर्ण जयंती वर्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गोल्डन जुबली परेड को देखा। 1992 में अकादमी का हीरक जयंती वर्ष मनाया गया। भारत के राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रामन ने 90वें रेगुलर कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। अगर हम विगत वर्षों की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 में परेड का अद्भुत और शानदार आयोजन देखा और वो इसके निरीक्षण अधिकारी बने। निरीक्षण अधिकारी होना सच में गौरव की बात है, और खासकर गौरव इन जेंटलमैन कैडेट्स के लिए भी जो कि अपने सामने आज के निरीक्षण अधिकारी को देख रहे हैं। एडजुटेंट इस समय अपने चार्जर पर सवार लेफ्टिनेंट कर्नल गजेंद्र सिंह सिद्धू परेड के ठीक पीछे से गुजरता हुआ ये आज का घुड़सवार, जिसको कि हम जोरावर कहते हैं, निरीक्षण अधिकारी पहली टुकड़ी से आगे बढ़ते हुए दूसरी टुकड़ी के ठीक सामने, और सभी
जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं, जिनकी ये टुकड़ियां हैं, कंटिजेंट्स जिनको बोला जाता है, वो सैल्यूट कर रहे हैं जैसे ही निरीक्षण वाहन उनके ठीक सामने से गुजरता है। अगली टुकड़ी तैयार हो जाती है कि उनके ठीक सामने निरीक्षण वाहन, और उसके ठीक समानांतर इस समय जो चार्जर है वो चल रहा है, जिसमें सवार हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गजेंद्र सिंह सिद्धू। इस समय जो एकेडमी का ध्वज है उसके ठीक सामने पहुंचते हुए और मध्यम गति से सेना का ये बैंड धुन बजाता हुआ निरीक्षण अधिकारी अपने निरीक्षण वाहन में और आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम टुकड़ी के पास पहुंचते ही निरीक्षण वाहन वापस सलामी मंच की ओर आएगा और उसके बाद शुरू होगा आज का ये भव्य आयोजन, जिसे कि हम दीक्षांत परेड कहते हैं। निरीक्षण अधिकारी के ठीक आगे बढ़ते ही जो बैंड की धुन थी वो तेज हुई। चैटवुड बिल्डिंग के मुख्य द्वार जो है उसके ठीक ऊपर 5 विगुलर सुबह से मार्कर कॉल से लेकर खड़े हैं, अनुशासित अडिग उसी जगह पर, और वो परेड की समाप्ति के बाद ही वहां अपने नियत स्थान से नीचे उतरते हैं। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे सभी परेड का निरीक्षण करके अब अपने वापसी के मार्ग पर, साथ में जोरावर पर सवार हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गजेंद्र सिंह सिद्धू, वो वापस अपनी जगह पर जब तक आते हैं और निरीक्षण अधिकारी सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक पूरी परेड अनुशासित और विश्राम की मुद्रा में। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में भारतीय सेना शुमार है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके जांबाज सैनिक और आधुनिक तकनीक वाले हथियार हैं, जो कहीं भी किसी भी दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। शानदार नेतृत्व, कार्रवाई की आज़ादी और मूल्यों से कभी समझौता न करना भारतीय सेना की विशेषता है। आईएम एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जहां न केवल भारत वरन विश्व के अनेक देशों के युवक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, आर्मी कॉलेज विंग के कैडेट्स सैन्य प्रशिक्षण हेतु प्रवेश करते हैं। देश की रक्षा, उसका सम्मान करने के लिए इनके लिए सर्वोपरि लक्ष्य होता है। कड़ी मेहनत और लगन के पश्चात कैडेट नए आयाम को छूता है और उसकी कार्य कुशलता पर राष्ट्र का सम्मान निर्भर करता है। चेहरे पर झलकता तेज और आंखों में आत्मविश्वास, उनमें कर्तव्य निष्ठा के भाव उजागर हो रहे हैं। इस समय विश्राम के मुद्रा में और निरीक्षण वाहन ठीक मंच के सामने धीरे धीरे पहुंचता हुआ। इधर निरीक्षण वाहन सलामी मंच तक पहुंचेगा और उधर जोरावर भी अपने नियत स्थान पर लेफ्टिनेंट कर्नल गजेंद्र सिंह सिद्धू के नेतृत्व में फिर वापस अपने स्थान पर। ये भव्य परेड अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर शुरू होगी। और जिस तरह की भारतीय सेना की बात की जा रही थी, तो चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, एक इतिहास रचा है हमारी भारतीय सेनाओं ने। सिर्फ देश की सुरक्षा ही नहीं, सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आपातकाल में, आपदा में भी भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। आज के निरीक्षण अधिकारी ठीक सलामी मंच पर जनरल शैवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और निरीक्षण वाहन वापस अपने स्थान पर जाते हुए अब परेड कमांड नेतृत्व करेंगे आज के इस परेड का, और उन्होंने मार्च पास्ट की अनुमति लेते ही अपने वापस नियत स्थान पर पहुंच रहे हैं। आज की जो ये भव्य परेड है अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू होगी। और जिस तरह की हम अकादमी की बात कर रहे थे, अकादमी का ये जो भवन है ये ठीक चक्राता रोड पर स्थित है और मुख्य मार्ग के तौर पर इसको जाना जाता है। अब आने वाले समय में एक अंडरपास भी यहाँ पर बनने जा रहा है। इस समय परेड कमांडर अनुमति लेते हुए आज की इस भव्य परेड के लिए हमारे आज के मुख्य अतिथि और निरीक्षण अधिकारी जनरल शिवेंद्र सिल्वा से
मार्च पास्ट की शुरुआत हुई माननीय अतिथिगण, जय घोष के भारतीय साथ सैन्य और अकादमी को ये पहला आज की निशान भव्य परेड चल पड़ी किंग है। कलर 18 पहली नवंबर टुकड़ी जो कि 1934 को प्रदान रेड किया फ्लैग गया था। लेकर आ रही है, देश की आजादी के धीरे-धीरे पश्चात सलामी मंच 10 की ओर। दिसंबर उसके 1965 बाद को और भारत अन्य के contingents, तत्कालीन राष्ट्रपति उनकी डॉक्टर सर्वपल्ली टुकड़ियां राधाकृष्णन हैं, ने वो कदम अकादमी ताल को करती हुई। निशान प्रदान किया। अकादमी का जो अकादमी ध्वज का है, नया वो निशान भी इस 15 दिसंबर परेड में शामिल है। 1976 को सेना की भारत के जो तत्कालीन बैंड है, राष्ट्रपति वो श्री फखरुद्दीन विजय अली भारत अहमद की द्वारा धुन इस प्रदान समय किया गया था। बजा रहा है इसी और दिन उसी के पुराने साथ निशान को कदम ताल करती हुई ऐतिहासिक आज जयपुर की भवन में भव्य परेड यादगार आगे चिन्ह बढ़ का रही है। स्थान मिला। परेड परेड का इस अनुशासन समय और विजय भारत की परेड धुन की पर एक मार्च रूपता कर रही है। देखते ही बन रही है। नौजवानों का ये जोश, तेज उनका चमकदार उत्साह, धूप एक साथ एक बढ़ते आलोक ये हाथ, बिखेर रही है एक साथ यहाँ बढ़ते ये ड्रिल कदम, स्क्वायर पर। उभरा हुआ एक सीना हौसला भी दे प्रमाणित रही है करता है कि इस बात को आज का कि देश ये सुरक्षित है इन ठंडा हाथों मौसम में। एक ये गर्मजोशी कदम के साथ इसी इस तरह आगे परेड बढ़ते में रहेंगे। शामिल हो रहा है। तिरंगे का सर सदा अनुशासित ऊंचा कदमों रहेगा। से कदम से इनके कदम कदमों मिलाते की हुए आवाज ये हमें बता जांबाज रही है सैन्य अधिकारी कि आखिरी गोली, जो कि आखिरी आज सांस से तक भारतीय लड़ते सेना का रहेंगे हिस्सा बनेंगे। ये वीर। एक गौरव के साथ, एक आत्मसम्मान के साथ इस परेड का हिस्सा बनेंगे। decorated in war is सलामी legion. मंच की ओर बढ़ती Most of हुई them आज की ये have had their भव्य baptism परेड in विजय fire भारत की wars धुन इस since समय independence. जो सेना Some का बैंड with है वो blizzards बजा and रहा है। snowstorms आईएमए flew. बैंड, कुमाऊं रेजिमेंट Some बैंड, where सिख the रेजिमेंट winds सेंट्रल blow बैंड, full of इसका sand. नेतृत्व कर Some रहे हैं where the हवलदार waves hold विक्रम argument सिंह, with the sky, ठीक चैटवुड and बिल्डिंग some के in the सामने। uncharted हमारी space above. बाईं ओर से But like आगे professional बढ़ती हुई soldiers, आज की they ये were भव्य conscious परेड। of the hazards of the चेहरे पर profession they had झलकता chosen. तेज, आंखों में आत्मविश्वास, ये आगे बढ़ते कदम उनमें कर्तव्य निष्ठा के भाव उजागर कर रहे हैं। कदम से कदम मिलाते इन वीरों का यही उद्घोष है, मातृभूमि की रक्षा में सब कुछ लुटा देंगे। पहले टुकड़े अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ सलामी मंच की ओर परेड कमांडर के नेतृत्व में पहुंच रही है और इस पहली टुकड़ी को एक गौरव हासिल है, वो है कि ये चैंपियन कंपनी है, इसे ही पहली टुकड़ी होने का गौरव प्राप्त होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर भी इसी के पास है, तो ये गर्व का क्षण इस पहली टुकड़ी के लिए ठीक सलामी मंच की ओर आगे बढ़ती हुई। परेड बैंड की धुन पर मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये जवान, सीना ताने देश को ये भावी कर्णधार, आंखों में सपने, आगे बढ़ते हुए बाजुओं में ताकत, शरीर में फौलाद और देश की शान में हमेशा हाजिर। पहले ऑफिसर कैडेट जो परेड को लीड कर रहे हैं वो हैं आर्मी अंडर ऑफिसर मोहित बेनीवाल, उनके पीछे हैं BUO गौरव यादव। इस समय जो आर्मी स्टाफ बैनर है उसको लेकर ये मार्च पास्ट आगे बढ़ता हुआ आज के निरीक्षण अधिकारी को परंपरागत रूप से सलामी देते हुए सीधे अपने दाहिने ओर मुड़कर वो सलामी दे रहे हैं आज के निरीक्षण अधिकारी को। ठीक उनके पीछे पहली टुकड़ी चैंपियन कंपनी की है, पिछले टर्म की, नेतृत्व कर रहे हैं गौरव सिंह राणा। निशान टोली के सामने आते ही सभी वर्दीधारियों ने सैल्यूट किया है। निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं बटालियन कैडेट एडजुटेंट एहसान लेमय और उनको सहयोग कर रहे हैं कंपनी सार्जेंट निखिल कुमार और कंपनी सार्जेंट मेजर अभिजीत चंद्र वर्धन। चौथी टुकड़ी के रूप में आगे बढ़ते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर परवीन कुमार और आगे बढ़ती हुई ये पांचवी टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर कापू श्रीधर शेनॉय। इसके बाद ठीक उनके पीछे आज की छठी टुकड़ी जिसको कि लीड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर दीपेश पुंडी, एक सम्मान के साथ, एक सैन्य परंपरा के साथ आज के निरीक्षण अधिकारी को ये सम्मान और सलामी देते हुए मंच पर उपस्थित हैं आज के निरीक्षण अधिकारी जनरल शैवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS श्रीलंका। इसके बाद अंतिम टुकड़ी का नेतृत्व बटालियन अंडर ऑफिसर आलोक सिंह कर रहे हैं। एकेडमिक कैडेट एडजुटेंट
गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में। ये सबसे आखिर में हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गजेंद्र सिंह सिद्धू, जो कि अपने चार्जर पर इस समय सवार हैं, सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए और एक सैन्य परंपरा के साथ उनको सम्मानित और ये सलामी देंगे। आज के मुख्य निरीक्षण अधिकारी इस समय सलामी मंच पर, और इस तरह परेड का ये आखिरी यहाँ पर कंटिजेंट जो कि हमारे सामने से गुजरा है। कड़ी मेहनत और लगन जेंटलमैन कैडेट्स के इस अनुशासित चलते हुए जो दिखा रहे हैं, उनके आंखों में एक आत्मविश्वास साफ झलक रहा है कि वो देश की सेवा के लिए एकदम तैयार हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो प्रशिक्षक हैं, उनके कौशल को भी उजागर करती है ये अनुशासित परेड। कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है कि बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सारे जहां से अच्छा की बैंड धुन पर वापस अपने नियत स्थान पर जाती हुई ये आज की भव्य परेड जन समूह के सामने से गुजरते हुए सलामी मंच के बाद तमाम लोगों ने करतल ध्वनियों से और खड़े होकर आज की इस दीक्षांत परेड का स्वागत किया और उन्हें सम्मान दिया। वापसी के मार्ग पर, निरीक्षण मार्ग पर ये इस समय आज की परेड वापस आती हुई सारे जहां से अच्छा की बैंड धुन इस समय बजा रहे हैं। आईएमए बैंड, कुमाऊं रेजिमेंट बैंड, सिख रेजिमेंट सेंटर बैंड के हमारे ये बैंड के सैनिक और जिनका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार विक्रम सिंह। कुल 372 कैडेट इस समय पास आउट हो रहे हैं, जिनमें 343 भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे और 12 मित्र देशों के 29 कैडेट भी पास आउट होंगे। विदेशी कैडेट्स को भी इन प्रशिक्षण में भारत की विविधता को समझने का अवसर मिला होगा। यहाँ उनमें एकजुटता का भाव निश्चित रूप से जागा होगा, जो उन्हें वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और उनसे निपटने में कारगर सिद्ध होगा। ऐतिहासिक ड्रिल पर यह कदम ताल सबसे बड़ा सपना जेंटलमैन कैडेट्स का, और वो इस वक्त पूर्ण होता हुआ ठीक चैटवुड बिल्डिंग के सामने से गुजरता हुआ ये परेड का पहला हिस्सा, पहली टुकड़ी सामने वापस अपने स्थान पर पहुंचेगी। हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। सच में दुर्गम और दुस्साहसी अगर कहा जाए, उन जगहों पर हमारे भारतीय सैनिक, हमारे सैन्य अधिकारी पहुंचते हैं एक चुनौती को लेकर और एक संकल्प के साथ कि हाँ, हम वादा करते हैं देश के साथ कि वो निडर होकर अपने घर में सोएं, क्योंकि वो जाग रहे हैं देश के लिए। और यही संकल्प दोहराते हैं हमारे आज के ये जेंटलमैन कैडेट्स। देश को जाबाज ऑफिसर्स देने में कोई भी वर्ग पीछे नहीं रहा है। क्या जवान, क्या किसान, पीढ़ियों से चली आ रही सैन्य परंपरा का निर्वहन भी यहाँ बखूबी होता दिख रहा है। कई परिवारों की पहली पीढ़ी भी सेना में कदम रखती दिख रही है। पराक्रम और नेतृत्व कौशल की न जाने कितनी कहानियां अब आगे हमें देखने और सुनने को मिलेंगी। अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। उन उत्कृष्ट जेंटलमैन कैडेट्स को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा आज के निरीक्षण अधिकारी द्वारा, और उसके बाद संबोधन होगा आज के निरीक्षण अधिकारी का। जनरल शिवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस श्रीलंका, हमारे बीच हैं और इस समय जो चार्जर है वो पूरी टीम, पूरे नेतृत्व के साथ इस समय परेड के सामने से गुजरते हुए, और ये जो यहाँ पर आज का पुरस्कार वितरण समारोह होगा उसके लिए अब तैयारियां की जा रही हैं। कहा गया है और खासकर चैटवुड बिल्डिंग के सामने अंकित है ये बात, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मैन यू कमांड कम नेक्स्ट। You own ease, comfort and safely come last, always and every time. अब से कुछ ही देर बाद आईएमए के प्रशिक्षण में उम्दा प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मेडल,
रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी के जेंटलमैन कैडेट्स कड़े प्रशिक्षण की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं और उसकी जो अभी ये परेड हुई है, दीक्षांत परेड, उसने साबित किया है कि उन्होंने अपने पाठ्यक्रम को बखूबी पूर्ण किया है। सेना में अफसर बनने जा रहे इन कैडेट्स को व्यक्तिगत उत्कृष्टता मेडल, रोलिंग ट्रॉफी और बैनर से नवाजा जाएगा और अब हम देख रहे हैं कि ये अवार्ड सेरेमनी थोड़ी देर में आरंभ होने जा रही है। सोर्ड ऑफ ऑनर जो एक हर जेंटलमैन कैडेट्स का सपना होता है कि वो सबसे बेहतर हो और बेहतर साबित करने के लिए कुछ उत्कृष्ट और कुछ बेहतर तो करना ही होता है। तो अब से थोड़ी देर बाद ही सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ गोल्ड मेडल यहाँ पर जो दिया जाएगा ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, साथ ही सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स सिल्वर मेडल भी यहाँ पर वितरित किए जाएंगे और धीरे धीरे उस पुरस्कार वितरण समारोह की तैयारी आज की ये परेड कर रही है। विश्राम और अनुशासित ढंग से अपने अपने स्थान पर एक ये कहें कि विराम की मुद्रा में परेड आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद ही पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर भी आज यहाँ पर दिया जाएगा, जिसका जिक्र हमने अभी से पहले ही किया था। परेड सधे हुए कदमों के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई सलामी मंच की ओर, वो दृश्य ये सभी जेंटलमैन कैडेट देखना चाहते हैं कि उन्होंने भी अथक प्रयास किया, उन्होंने भी अपना बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन चुने तो कुछ ही जाते हैं, पुरस्कार तो किन्हीं को मिलता है। पहला, दूसरा, तीसरा ये नहीं, बल्कि उत्कृष्ट योगदान तो इन सभी जेंटलमैन कैडेट्स का रहा है और आज उन्हीं का ये पुरस्कार उस मेहनत का, उस उत्कृष्ट योगदान का जो कि उन्होंने अकादमी में दिया है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन होगा। तो जो मुख्य प्रशिक्षक हैं या ये कहें कि जो ड्रिल के प्रशिक्षक हैं मुख्य तौर पर, वो इस पुरस्कार वितरण में शामिल होते हैं। पिछले कई दीक्षांत परेडों से हम देख रहे थे कि जो ड्रिल के प्रशिक्षक हैं वो जब उपस्थित होते थे तो एक अलग रौब और एक अलग दृश्य होता था। वो कम से कम 6 या 7 फीट के वो थे और आज यहाँ पर इसी समारोह में अब देखते हैं कि जो थोड़ी ही देर में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और जूनियर अंडर ऑफिसर हैं बहुत यहाँ पर, जिनको कि आज उनके जैसे कि चैंपियन कंपनी है, उनको रोल ऑन अवार्ड की बात की जा रही है। तो आइए अब इस प्रतीक्षा को धीरे धीरे हम विराम देंगे। अब से थोड़ी देर बाद ही ये यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। आईएमए में ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें नेतृत्व के गुण सामने आते हैं और बहुत अच्छे जो कैडेट्स हैं जिनने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया होता है उनको यहाँ पे पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं इनको डेवलप करने में आईएमए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और ये सब दिखाई देता है जब युद्ध काल या फिर शांति काल होता है, उसमें सेना निरंतर अपना योगदान दे रही होती है। तो ऐसे ही उच्च अधिकारियों को जिन्होंने की उत्कृष्टता प्राप्त की है, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ मेडल्स प्रदान किए जाएंगे और इसकी प्रतीक्षा सभी उपस्थित जो यहाँ पे जन समुदाय है, जिसमें अभिभावक हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं और मेहमान हैं, वो कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये घोषणा होने वाली है कि कौन होगा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। सूबेदार मेजर नरेंद्र राम आज के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर यहाँ पर आएंगे और इस समारोह को अपनी गौरवमयी उपस्थिति से, जैसे कि हम बता रहे थे कि सूबेदार मेजर ड्रिल का एक अपना अलग ओहदा है और वो मुख्य प्रशिक्षक के बाद उनका नंबर आता है। और क्यों कि एक अनुशासन के साथ वो इस ड्रिल के पूरे परंपराओं का निर्वहन करते हैं और प्रशिक्षक के तौर पर सभी जेंटलमैन कैडेट्स जो आज उनसे पुरस्कार उनकी उपस्थिति में लेंगे हमारे मुख्य अतिथि से, उनके लिए भी ये गौरव का पल होगा। तो जिस तरह हम बता रहे थे, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स सिल्वर मेडल भी यहाँ पर दिया जाएगा। विनर ऑफ बांग्लादेश मेडल फॉर बेस्ट ऑफिसर कैडेट फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, ये भी यहाँ पर वितरित किया जाएगा। और साथ में विनर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर भी इस पुरस्कार वितरण समारोह का हिस्सा होगा।
ये समारोह अब से थोड़ी देर बाद प्रतीक्षा है आप सभी को। और इस बीच हम बधाई दें उन 343 जेंटलमैन कैडेट्स को जो कि भारतीय सेना का आज हिस्सा बनेंगे। जब वो इस चेडवुड बिल्डिंग से और इस समारोह की समाप्ति पर अंतिम पग रखते हैं तो तब एक ऐसा पल आता है कि जिसे हर जेंटलमैन कैडेट्स का एक सपना होता है। वो अंतिम पग ना होकर बल्कि ये कहें कि प्रथम पग होता है। क्यों कि वो तैयार होते हैं देश की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सीमा की चौकसियों के लिए और तमाम देशवासियों के प्रति जो एक प्रतिबद्धता है, जो एक वचन है उनका, उसको निभाने के लिए उनका ये पहला प्रयास होता है। हर एक कंटिजेंट से तमाम जो पुरस्कृत होने वाले जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो सधे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक परंपरा है, एक अनुशासन है कि पुरस्कार वितरण समारोह किस तरह होगा। तो परंपराएं हैं बैज को एक कंधे से दूसरे कंधे पर रखने की, और ये महत्वपूर्ण है। इस समय ड्रिल के पास में सूबेदार मेजर नरेंद्र राम हैं, वो इस बैनर को लेते हुए वापस बढ़ रहे हैं सलामी मंच की ओर, जहाँ पर कि ये पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। सच में ये गौरव का पल है उन सभी जेंटलमैन कैडेट्स के लिए जो कि आज इस पुरस्कार वितरण समारोह के गवाह बन रहे हैं। ये उपस्थिति दर्शाती है कि जो नया पासिंग आउट परेड होगी उसमें कुछ नए चेहरे, कुछ नए जेंटलमैन कैडेट्स सम्मानित किए जाएंगे, और वो पल जो जूनियर्स हैं वो उनको देखते हैं जब अंतिम पग रखा जाता है। इस समय पुरस्कार वितरण समारोह की तैयारियां। आईएमए कैडेट्स को एक रेजिमेंट के रूप में संगठित किया जाता है जिसमें प्रत्येक में 4 कंपनियों की 4 प्रशिक्षण बटालियन होती है। बटालियनों का नाम भारतीय सेना के जनरलों के नाम पर रखा जाता है, और जबकि कंपनियों का नाम उन लड़ाइयों के नाम पर रखा गया है जिनमें सेना ने भाग लिया है। तो ये जो प्रतियोगिता है या इनमें जो उत्कृष्टता का भाव उत्पन्न किया जाता है, तो इन कंपनियों को ही बेहतर कंपनी के रूप में पुरस्कृत किया जाता है, उनको ध्वज प्रदान किया जाता है। इनमें करियप्पा बटालियन है जिसमें शामिल हैं कोहिमा कंपनी, नौशेरा कंपनी और पुंछ कंपनी। थिमैया बटालियन, अलामीन कंपनी, मिक्टिला कंपनी, सांगरो कंपनी, और मानेकशा बटालियन, इसमें इम्फाल कंपनी, जोजिला कंपनी और जैसोर कंपनी, और भगत बटालियन, सिंगट कंपनी, कैरन कंपनी, कैसीनो कंपनी, सियाचिन बटालियन, तत्कालीन आर्मी कैडेट कॉलेज। ये कंपनियां कहीं ना कहीं एक उद्घोष हैं अपने अपनी टुकड़ियों के लिए, अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान के लिए और अपने अपने जो प्रशिक्षु साथी हैं उनके लिए एक पहचान है। और ये पहचान अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य के लिए और अपने द्वारा किए गए उन तमाम कंपनियों के नाम, जैसे कि अभी भारती जी ने बताया, वो उस चीज़ को आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा मिलती है। इस समय पुरस्कार वितरण समारोह के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और सूबेदार मेजर नरेंद्र राम जो कि ड्रिल के माने जाते हैं, और इस समय सामने हम देख रहे हैं कि निरीक्षण अधिकारी से अनुमति लेने के बाद आज का ये पुरस्कार वितरण समारोह अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू हो रहा है। सैन्य परंपराएं हैं और उसमें वक्त लगता है, क्योंकि जो निर्धारित है उसी हिसाब से होगा। और इस तरह से ये जो हमारे मीडिया के साथी हैं वो ड्रिल पर पहुंच चुके हैं छाया चित्र लेने के लिए, बहुत नज़दीकी बनाई है, और इस समय अब ये पुरस्कार वितरण समारोह अब से थोड़ी देर बाद ही हम आपको सीधे पुरस्कार वितरण समारोह से अब जोड़ रहे हैं। Wing officer will now present medals to the award winners for autumn term 2023. Winner of the Sword of Honor and the Gold Medal, Battalion Under Officer Gaurav Yadav. Winner of the Silver Medal, Battalion Under Officer Saurav Badani. Winner of the Bronze Medal, Battalion Under Officer Alok Singh.
Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Officer Cadet Ajay Pant. Winner of the Bangladesh Medal for Best Officer Cadet from Friendly Foreign Countries, Junior Under Officer Sailesh Bhatta from Nepal. Winner of the Chief of Army Staff banner, Kohima Company. इस तरह आज का ये पुरस्कार वितरण यहाँ पर संपन्न हुआ। सभी पुरस्कार प्राप्त हमारे जेंटलमैन कैडेट्स इस समय अपने स्थान पर हैं, वापस जाएंगे और जो संबोधन है आज के निरीक्षण अधिकारी का वो आपसे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर शुरू होगा। ये पुरस्कार है उनके अनुशासन का, उनकी अथक मेहनत का, उनके परिश्रम का और इस अकादमी के प्रति उनके समर्पण का। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। सच में यही संकल्प है आज के जेंटलमैन कैडेट्स का। अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर आज के निरीक्षण जो अधिकारी हैं उनका यहाँ पर संबोधन होगा। ये पुरस्कार प्राप्त सभी जेंटलमैन कैडेट्स अपने अपने स्थान पर वापस जाते हुए साथ में जो आर्मी बैनर है वो इस समय विनर के हाथ में है। अलग अलग कंपनियों को हर बार ये एक टर्म से दूसरी टर्म में हस्तांतरित किया जाता है और ये एक यहाँ के अकादमी की अपनी एक परंपरा है। जैसे कि हमने बताया आपको, आईएमए का मूल मंत्र है आपके देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं, जैसे हम पहले भी ये कह चुके हैं। और इस समय सभी जो उपस्थित परेड है, उपस्थित जन समुदाय है, वो आज के निरीक्षण अधिकारी का संबोधन सुनने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सलामी मंच पर, जहां अपना संबोधन दे रहे हैं जनरल शवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS श्रीलंका। Ladies and gentlemen, the reviewing officer will now address the parade. The Commandant of the Indian Military Academy, General Officer Commanding in Chief, Western Command, competent body of instructors, proud parents, distinguished guests, dear media friends, dear General Officer Cadets, good morning, namaskar. I am delighted to address the gentlemen officer cadets who are just about to pass out as officers of the great Indian Army on their very special occasion as the senior most serving general of your very neighboring country, Sri Lanka. I have a very special place in my heart for the Indian Army and for the Indian nation as a counterpart and as a peer general of your commanders. Therefore, I consider this standing and addressing you is the greatest privilege and an honor placed upon me in particular and Sri Lanka at large by the Indian Army. Gentlemen, let me begin by congratulating the parade commander and the gentlemen officer cadets
for the excellent turnout and display of drill. Today, you are setting aside all rigors that you have underwent as a cadet and stepping into the corps of commissioned officers, which means you start bearing the responsibilities of your own actions, the men under our command, the organization, and the nation at large. It is still fresh in my mind that I was in the same position as yours around 40 years ago. I'm sure that some of you will stand in the same position as me in few decades in the future. Handpicked from numerous youths across the country, the Indian Military Academy has molded you into officers and, importantly, gentlemen. Remember, bearing the title of an officer signifies a profound commitment to our motherland and its people. The path to becoming an officer is challenging, yet maintaining the conduct expected of an officer is even more demanding. Your men will respect and salute the rank on your shoulders, but true leadership demands hard work, care for your team, sharing success, and facing failure on their behalf. Loyalty and integrity to our nation, superiors and subordinates are paramount. While your training period might have seemed rigorous, the trail that awaits you in the future will be even more demanding. The lessons learned here will prepare you for large responsibilities ahead. When you first entered the prestigious Indian Military Academy, you embarked on a journey of hard work and self-discovery. Today, you march out as proud officers, fully aware of your identity, your responsibilities, your duty to serve India and its interests. Indian Army has forged its name, fame, and respect of people of this country and worldwide as one of the largest army and one of the best victorious armies in the world, shedding sweat and blood, giving limbs and lives of great Indian generals to great Jawans in peace and in war to the motherland, even away of your country. Also with the great thinking, unparalleled sacrifice and remarkable vision of great Indian officers, from Field Marshal Manik Shaw to Major Somnath Sharma, thus already have enough reasons to be proud of you. Now it's your time to follow their footsteps. The reputation they establish as true sons of Mother India now belongs to you. This career is not just a profession, it's a calling to defend your nation. The investment made in you by the government of India and the other nations of the foreign students and the nation comes with high expectations. Your duty transcends monetary value. It is about standing for the people, safeguarding the lives, properties, and interests, prioritizing the country over self, as the compeer just mentioned. The Indian Military Academy has honed your attributes of integrity, loyalty, honor, discipline, and courage. These traits will guide you as you lead your team in various commitments. The Indian Army embodies unity and pride, expecting you to serve selflessly without bias. Challenges will arise
requiring you to lead from the front, prepared to serve beyond borders, terrain, and weather, setting this occupation apart from any other. I wish to express my humble appreciation for the dedicated instructors, commandant, and the staff at this esteemed Indian Military Academy. Over the years, they have constantly upheld the highest training standards with world-class facilities, making unparalleled among contemporary armies globally. I extend my heartfelt compliments to the proud parents of India and the guardians for nurturing individuals with strong value system. These individuals are now prepared to serve as guardians, upholding the values cherished by the Indian Army. I also make this an opportunity to extend a special compliment to the gentlemen officer cadets from the friendly nations, including Sri Lanka, who have been in this prestigious military academy, India. My heartfelt congratulations to all 29 gentlemen officer cadets of the friendly foreign countries who have successfully completed the training at the Indian Military Academy. I'm sure by now you will carry a treasure of gold memories of the place that will cherish forever, along with the academic knowledge and skills. My dear gentlemen, officer cadets, today your families fill with pride. Alongside your alma mater, instructors and friends, share in your achievements. Maintain this pride throughout your military career by conducting yourselves with dignity, honesty, and integrity, safeguarding their honor. So in drawing to the close, today is a new beginning for you. Remember, your greatness in the Indian Army is not measured by years of service or the rank you attain, but by the sacrifices you are willing to make for the betterment of your nation and for its people. Therefore, you must bear in mind that the journey ahead of you is not a rat race to outdo each other, but a journey to be filled with caring, sharing, and most importantly, sacrifice. I wish you the best of luck in all your future endeavors. Ahead of you lies your tour of duty is serving the motherland, the people, and the humanity. In that, your commission is your authority. Your training is your strength. Competencies are cornerstones of your leadership. And most importantly, your integrity and loyalty is the force that decides. It is the force that decides how far you would go as an officer in this great Indian Army. The great Indian nation awaits you. Jai Hind. Thank you. जनरल शवेंद्र सिल्वा ने बहुत ही बेहतरीन प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से सभी कैडेट्स को जिन्होंने कि भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया है उसका हिस्सा बने हैं बधाई दी है और कहा है कि ये उनके लिए गौरव का पल है स्वयं के लिए कि वो आज इस परेड के निरीक्षण अधिकारी बने और भारतीय सेना द्वारा ये श्रीलंका को भी दिया गया एक सम्मान है
जिसके लिए वो हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं भारतीय सेना का। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम के बाद आपने ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन आने वाला जो दौर है वो और भी चैलेंजिंग होगा और मातृभूमि के लिए आपको सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। आपने कहा कि भारतीय सेना विश्व में एक विजयी सेना के रूप में और एक ताकतवर सेना के रूप में जानी जाती है। उसका एक अपना नाम है और उस नाम को आपको आगे बढ़ाना है, उसका हिस्सा आप बने हैं। जो लीडरशिप है वो आपसे बहुत कुछ डिमांड करती है, जिसमें हार्डशिप है, बहुत मेहनत है, कठिनतम परिस्थितियां आपके लिए आएंगी, लेकिन आप देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके मातहत जो काम करेंगे, वो आपकी और लगातार निर्देशों के लिए देखेंगे और आपसे वो प्रेरणा भी पाएंगे। आज के निरीक्षण अधिकारी जनरल शिवेंद्र सिल्वा ने भारतीय सेना की बहुत बहुत तारीफ की और साथ में इस अकादमी की भी तारीफ की। और तारीफ क्यों ना हो, क्योंकि आज के इस दीक्षांत परेड में वो 343 जाबाज सैन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं भारतीय सेना में, जो कि इस भारतीय सेना के मान, सम्मान और परचम को आगे ले जाएंगे। इस समय निशान टोली ठीक हमारे सामने आती हुई और अब निशान टोली इस दीक्षांत परेड से बाहर जाएगी, तो उसकी अनुमति लेने के लिए सलामी मंच पर वर्दीधारी इस समय सलामी देंगे आज के इस निशान टोली को। और धीरे धीरे आज की ये परेड विसर्जित होगी और अब सभी वर्दीधारियों ने इस निशान टोली के सम्मान में खड़े होकर अभिवादन किया और वापस ये जो अकादमी का ध्वज है, जिसे निशान टोली कहा जाता है, वो सजे हुए कदमों के साथ वापस अपने स्थान पर और परेड स्थल से वो सीधे बाहर जाएगी। आईएमए बैंड, कुमाऊं रेजिमेंट बैंड और सिख रेजिमेंट की धुन पर इस समय ये परेड अब से थोड़ी देर बाद ही विसर्जित होगी और तमाम जेंटलमैन कैडेट्स सदैव कदमों से, मंथर गति से, धीमी चाल से अंतिम पग की ओर आगे बढ़ेंगे। इस अनुशासित परेड ने ये साफ दिखा दिया है कि देश के ये भावी सैन्य अफसर देश की सरहदों की निगरानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये कैडेट्स सेना में शामिल होकर उसका गौरव बढ़ाएंगे। विभिन्न यूनिट्स और रेजिमेंट में उनकी क्षमताओं को और बेहतर बनाया जाएगा। आज के इस दीक्षांत परेड में जो उपस्थित अतिथि थे, मेजर जनरल आलोक जोशी, डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. मिश्रा और विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ वेस्टर्न कमांड। और आज के निरीक्षण अधिकारी अभी सलामी मंच पर हैं, जनरल शिवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS श्रीलंका। और इसके साथ ही उपस्थित आज की ये भव्य परेड, जो कि अब से थोड़ी देर बाद ही विसर्जित होगी, और ये आज्ञा ले रहे हैं कि आज की इस भव्य और आकर्षक परेड का अब विसर्जन हो, कदम ताल करती हुई। और आज के निरीक्षण अधिकारी से आज की इस परेड के समापन की आग्रह करते हुए आज के परेड कमांडर। भारतीय सेना की प्रतिष्ठा अब इन युवा अधिकारियों के कंधों पर है। सैन्य अधिकारी बनने की राह में अग्रसर इन युवाओं ने कड़ी मेहनत की है और ये सम्मान हासिल किया है। सेना के मूल सिद्धांत चरित्र, सामर्थ्य, प्रतिबद्धता और करुणा को इन्होंने आत्मसात किया है। भविष्य में उच्च आदर्श और उत्कृष्टता इनके कार्यों और नेतृत्व में दृष्टिगोचर होगी। यहाँ सभी उपस्थित गणमान्य जो अतिथि हैं और परिजन हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस प्रशिक्षण के बाद ये जो अपेक्षा उनसे की जा रही है, उस पर वो ज़रूर खरे उतरेंगे। इस समय हम देख रहे हैं चैटवुड बिल्डिंग का जो कॉरिडोर है, वहाँ पर जूनियर जो ऑफिसर हैं वो खड़े हो गए हैं पंक्तिबद्ध। वो अपने सीनियर्स को अब सैल्यूट करेंगे और उन्हें सम्मान देंगे कि हम आपके पीछे हैं। और ये परेड धीरे धीरे धीमी चाल से अब वापस चैटवुड बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों से अपना अंतिम पग रखेंगे। सीनियर्स को सलामी और सम्मान देने के लिए अनुशासित तरीके से ये जूनियर्स उनके इस समय चैटवुड बिल्डिंग के कॉरिडोर में खड़े हैं। और अब आज की ये जो परेड है, दीक्षांत परेड है, उसके समापन की घोषणा और प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। परेड कमांडर ने आज के निरीक्षण अधिकारी से अनुमति ली है और
एक जज्बा इस परेड से वो आम जन तक, उपस्थित समुदाय तक पहुंचा रहे हैं कि तेरी बाहों में है पले माँ, हम तेरे हैं लाडले, दीवारें हम बनेंगे माँ, तलवारें हम बनेंगे माँ, छू ले तुझको किसमें है दम, भारत माता तेरी कसम। सच, ये कसम का, ये शपथ का दिन है और जीत एक संघर्ष है, एक नया हर्ष है। इस दीक्षांत परेड के समापन के बाद देवियों और जो ऐतिहासिक क्षेत्रपाल स्टेडियम है, वहां पर पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। विजय धुन पर इस समय सेना का बैंड और अनुशासित धीरे कदमों से चैटवुड बिल्डिंग के अंतिम पग की ओर बढ़ते हुए आज के ये जेंटलमैन कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं और सामने हम देख रहे हैं कि चेतक जो हेलीकॉप्टर हैं वो पुष्प वर्षा करेंगे आज के इन जाबाज सैन्य अधिकारियों पर, जो कि भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ पूरा जो ड्रिल स्क्वायर है वो सज गया है। 3 हेलीकॉप्टरों ने पुष्प वर्षा की है इन देश के होनहार जाबाज सैनिकों के लिए। ये आगे बढ़ते हुए चैटवुड बिल्डिंग की तरफ और 3 स्थानों पर 3 हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर पुष्प वर्षा की है। ये जो पंखुड़ियाँ इस समय ड्रिल स्क्वायर पर उड़ रही हैं, बता रही हैं और जता भी रही हैं कि हाँ, देश पर मर मिटने वालों का सिर्फ और सिर्फ यही एक निशान है कि उन्हें एक सैल्यूट, एक श्रद्धांजलि और एक सम्मान हमेशा मिलता है वीर सैनिक के रूप में। और उसी बलिदान की पराकाष्ठा में आज ये अंतिम पग बढ़ाते हुए जेंटलमैन कैडेट्स। शौर्य जो तप कर निकला बलिदान के तपन में, शौर्य जो तप कर निकला बलिदान के तपन में, जय हिंद की सेना गूंजी सारे वतन में। तुम संपूर्ण देश की आशा हो, तुम भविष्य की अभिलाषा हो। आसमान में हजारों सितारे होने से अच्छा है कि हमारे कंधों पर 2 सितारे हों। और सच में पीपिंग सेरेमनी में जो सितारे आज के इन जेंटलमैन कैडेट्स के परिवारजन इनके कांधों पर सजाएंगे वो अनमोल हैं। इस भव्य परेड का समापन अब धीरे धीरे हो रहा है। तमाम जेंटलमैन कैडेट्स अब धीमी चाल से अंतिम पग की ओर बढ़ते हुए, और जैसे हमने पहले कहा कि ये अंतिम पग नहीं बल्कि भारतीय सेना में शामिल होने के लिए और कुछ कर गुजरने के लिए उनका पहला कदम है। देश पर मर मिटने वालों का आज ये उत्सव है और इस उत्सव से जो तमाम उद्घोष निकल कर आ रहे हैं वो एक ही है कि देश और देश की सुरक्षा इन सैन्य अधिकारियों का पहला संकल्प, पहली कसम और पहला शपथ है। आईएमए के स्टाफ सदस्य, जेंटलमैन कैडेट, सैन्य और सिविल कर्मचारी भारतीय सैन्य अकादमी की गौरवशाली विरासत को बनाए रखने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। एक बैच कमीशन होकर देश की सेना में शामिल हो रहा है और दूसरा बैच तैयार। इस समय हम देख रहे हैं कि जो अंतिम पग लेकर जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बनते हुए चैटवुड बिल्डिंग के द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और उनके जो जूनियर्स हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें सैल्यूट देते हुए कि हम आपके पीछे हैं। 153 रेगुलर और 136 तकनीकी कोर्सों के इस दीक्षांत परेड से अब हम भी आपसे विदा चाहते हैं और आपसे यही कहेंगे कि देश के लिए संकल्पों का ये दिन हम सब आम जन जो सिविलियन है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की प्रति समर्पण और त्याग की भावना हर एक भारतीय को होनी चाहिए। आइए इसी विश्वास के साथ मैं विनय ध्यानी और मेरे साथी कमेंटेटर अनिल भारती के साथ मेरे तकनीकी सहयोगी ब्रजेश विश्वकर्मा, सीताराम तोमर, कृपाल सिंह राठौड़ के साथ मैं आपको दीक्षांत परेड आईएमए में जो इस समय समापन हुई है वहां से आपको वापस लिए चलता हूं आकाशवाणी देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, जय हिंद।